हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप BA 4th सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री का पूरा न्यू सॉल्व मॉडल पेपर। सॉल्व मॉडल पेपर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन सभी का आंसर भी आपको हमारे चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने अपने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, कुछ भी आपने अगर नहीं पढ़ा है, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए। और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से इसी वीडियो से आने वाला है, क्योंकि हर साल जो मैं मॉडल पेपर बताती हूँ वही मॉडल पेपर पूरा एग्जाम में पूछा जाता है। जो कुछ भी मैं बता देती हूँ एग्जाम के लिए हर एक सेमेस्टर हर एक सब्जेक्ट में, फिर बच्चे यही कहते हैं कि मैम आपने जो पढ़ाया था पूरा हमारा वहीं से आया था। तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपका पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन A, B एंड C, और मैं तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। पूरा क्वेश्चन देखने के बाद आप कहेंगे मैम अब इसका आंसर आपने क्यों नहीं दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबका आंसर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई BA 4th सेमेस्टर हिस्ट्री के पेज को ओपन करना है, फिर सारा इंपॉर्टेंट आंसर एग्जाम के लिए आपके सामने दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन A का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके पेपर में सबसे पहले सेक्शन A दिया जाता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। और ये आपको 50 वर्ड्स में लिखना होता है, यानी 50 शब्दों में। 50 शब्दों में लिखना होता है तो आप आराम से एक पेज पर अपना 2 आंसर लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुनर्जागरण। जब भी आप आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका पहला टॉपिक पुनर्जागरण ही होता है, यानी रेनेसां। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है जागना, फिर से जागना, या फिर से उठना, या फिर से जीवित होना। पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप के इटली में हुआ था और वहाँ के लोगों ने पुराने रीति रिवाज, परंपरा, पुराने ख्यालात, पुराने साहित्य सब कुछ को छोड़कर आगे बढ़ने लगे और उनके जीवन में क्रांति आती है। उन्होंने सब कुछ नया अपनाना शुरू किया, नए ख्यालात, नए विचार। जो धार्मिक रूढ़िवादी विचार थे लोगों ने उसको भी पीछे छोड़ा और आधुनिकता को अपनाना शुरू किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि सब पर डिटेल्ड क्लास हमारे चैनल पर पूरा नोट्स के साथ अपलोड है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। यहाँ हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका मार्टिन लूथर। ये आपके एग्जाम में जरूर दिया जाए, क्योंकि मार्टिन लूथर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इसी ने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी और कैथोलिक चर्च में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयां थी उनको दूर करने के प्रयास से मार्टिन लूथर ने आंदोलन चलाया। मार्टिन लूथर जर्मनी का निवासी था और इसका मानना था कि जो बुराइयां, जो भ्रष्टाचार हमारे चर्च में फैल गया है उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया और इनका ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर जो इन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन चलाया था वो आंदोलन एक धर्म का रूप ले लेता है। प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से वो मशहूर हो जाता है। आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिटलर कौन था। हिटलर का संबंध जर्मनी देश से है, ये आपको अच्छे से पता है, देख लीजिएगा हिटलर के बारे में। आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीग ऑफ नेशंस। इस तरीके का क्वेश्चन ही वेरी शॉर्ट में पूछेगा और बस इतना ही लिख कर छोड़ देगा। ये नहीं कहेगा कि लीग ऑफ नेशन से आप क्या समझते हैं, बस आपको समझ जाना है कि लीग ऑफ नेशन के बारे में 4-5 लाइन लिख देना है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो विश्व भर में हर एक देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ जाती है, अकाल पड़ जाता है, खाने को परेशानी हो जाती है। तो विश्व में शांति के उद्देश्य से लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, ये आप याद रखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूस की क्रांति के 2 कारण बताइए। सब पर वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम आप ये याद रखिए, पहला परिणाम तो ये था कि जन धन की बहुत हानि हुई थी, हर अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, खाने को परेशानी हो गई थी। आपका 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लुई 16वां कौन था। इसका संबंध फ्रांस से है, फ्रांस का शासक था। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किस देश की क्रांति से है। तो अमेरिका की क्रांति से है। अमेरिका की क्रांति जब मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें बोस्टन टी पार्टी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा दिया था। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन था। तो जॉन के, जिन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। औद्योगिक क्रांति आपने पढ़ी है जो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, तो उसमें मैंने ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। तो डिवाइन कॉमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ है और इसको लिखा था दांते ने। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन A के लिए।
अब देखते हैं सेक्शन बी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपका 8 क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ मैं आपको 8 प्रश्न बताऊंगी जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्साई की संधि से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमने पढ़ा दिया है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ, संक्षेप में समझाइए। इटली का एकीकरण भी मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, वो भी पूरा नोट्स के साथ। इस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ, पूरी प्रक्रिया क्या थी, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं हमारे साथ हमारे चैनल पे। आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। इसकी भूमिका मार्टिन लूथर ने निभाई थी और धर्म सुधार आंदोलन का कारण तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराई, ये सब, या फिर पुनर्जागरण का होना, ये भी एक कारण था यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का। और उसके अलावा समाज में नए नए चिंतनों का विकास भी धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण था। इन सब पर मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिए। आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हर साल दिया जाता है, हर साल रिपीट होता है और हर साल पूछता है। आपका क्वेश्चन है इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई, इसके प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लैंड की क्रांति पूरे विश्व के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति थी जो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में 1688 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इसका कारण क्या था, सत्ता और संसद के मध्य संघर्ष था। इस पर इतने अच्छे से मैंने वीडियो बनाई है एकदम डिटेल में, अगर आप देख लेंगे उस वीडियो को तो आपके लिए एग्जाम में इसका आंसर लिखना मुश्किल नहीं होगा और उस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी यूट्यूब पर कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। गौरवपूर्ण क्रांति कहने का मतलब ये था कि इस क्रांति को करने में, इस क्रांति के संपन्न होने तक एक भी खून का कतरा नहीं बहा था। तो सब कुछ आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछता है। ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछ सकता है कि इंग्लैंड की क्रांति का वर्णन कीजिए या इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति का वर्णन कीजिए, उसके कारणों का वर्णन कीजिए, उसके परिणामों को लिखिए। सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जर्मनी के एकीकरण का कार्य किस प्रकार पूरा हुआ, इस कार्य में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये दोनों क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको दोनों का एकीकरण तैयार रखना है। दोनों के एकीकरण पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। बिस्मार्क वो व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण को संपन्न किया था और इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट कर ही आपको जाना है। आपका छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। जिस तरीके से हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमने हर साल 15 अगस्त मनाया है और आने वाले पूरे जीवन में हम हर साल 15 अगस्त सेलिब्रेट करते रहेंगे अपनी आज़ादी के रूप में। तो उसी तरीके से अमेरिका भी एक टाइम अंग्रेज का उपनिवेश था और अमेरिका भी हर साल 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाता है अपनी आज़ादी के रूप में। मैंने आपको अमेरिका की क्रांति पढ़ाई थी तो इस बात को मैंने आपको डिटेल में समझाया था, तो आप देख लीजिएगा। आपका 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जरूर एग्जाम में पूछेगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीग ऑफ नेशन के स्थापना का उद्देश्य तथा इसकी असफलताओं के कारणों का उल्लेख कीजिए। लीग ऑफ नेशन तो आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है क्योंकि देखो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। क्यों हुई थी स्थापना कि प्रथम विश्व युद्ध में विश्व का हर देश लड़ रहा था आपस में, और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो पूरे विश्व में जनधन की बहुत ही हानि हुई, बहुत लोगों की कई लाख लोग मारे गए, हर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा, बहुत सारे देश तो दिवालिया हो गए और सारे देश में अकाल पड़ गया। मतलब बहुत ही खतरनाक दशा थी पूरे विश्व की। तो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। ये उसका एक प्रमुख उद्देश्य था कि लीग ऑफ नेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाए रखेगा, इसलिए इसको बनाया जाए। लेकिन क्या होता है, इसकी असफलता में आप लिख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है डिटेल में, कि जब सारे आपस में, जो सारे शक्तिशाली देश से आपस में फिर से लड़ने लगते हैं, उसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो पाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई, लेकिन लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध होने से रोक नहीं पाता और फिर से सभी शक्तिशाली राष्ट्र आपस में लड़ने लगते हैं।
तो ये कारण था इसकी असफलता का। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, आप देख लीजिएगा। लघु के लिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान का वर्णन कीजिए। लेनिन जो था बोल्शेविक दल का नेता था, और बोल्शेविक क्रांति क्या है, रूस की क्रांति है, और रूस की क्रांति में लेनिन ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और रूस की क्रांति को संपन्न कराने का काम किया। तो ये आप तैयार रखिएगा। 8 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सेक्शन बी में जरूर आएगा। पूरी 95% मैं गारंटी देती हूँ, यहाँ से आप क्वेश्चन अपने एग्जाम में जरूर देखेंगे। आपके एग्जाम में सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए 500 शब्दों में। तो जो आपको सबसे अच्छे से याद रहता है वही आप लिखते हैं 500 शब्दों में। तो 2 क्वेश्चन आपको लिखना होता है, तो टोटल आपको 1000 वर्ड सेक्शन सी से लिखना होता है। तो मैं 4 नहीं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगी आज की वीडियो में, ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। इन 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्न ऐसा जरूर होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार रखना है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वुड्रो विल्सन के 14 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो मैंने महासंग्राम रिवीजन क्लास अपलोड की है हिस्ट्री के लिए, उसमें इसका पूरा आंसर आपको दिया है, तो आप महासंग्राम रिवीजन क्लास देख लीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय क्यों हुई। सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रथम विश्व युद्ध जब पढ़ा रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण किस देश में सर्वप्रथम हुआ, तो इटली में हुआ। पुनर्जागरण के कारण तथा प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ये सब कुछ मैं आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल का है और हर साल एग्जाम में पूछता है, फ्रांस की क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व के इतिहास में, और फ्रांस की क्रांति हो चाहे इंग्लैंड की क्रांति हो या रूस की या अमेरिका की, ये चारों क्रांति आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप तैयार रखिएगा। फ्रांस की क्रांति को भी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन बचता नहीं है एग्जाम में। 5वां क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, इसमें किसकी पराजय हुई, इस युद्ध के क्या परिणाम हुए। लॉन्ग में हमेशा एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से लगाकर पूछता है। फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में पुनर्जागरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, लीग ऑफ नेशन, ये सब तो आपको एकदम रट कर ही जाना है। पूरा आपका तीनों सेक्शन जो होगा यहीं से आपको पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप केवल इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लेते हैं तो मैं ये पूरी गारंटी देती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स की 95% क्वेश्चन आपको अपने इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।